हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये एक बेस क्रिएट करेगी आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले जानते हैं एंटिटी क्या होती है। एंटिटी एक बिजनेस खुद होता है, एंटिटी हम बिजनेस को ही कहते हैं। अकाउंटिंग में बिजनेस को और ओनर को दो अलग अलग पर्सन माना जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ओनर अगर 1 लाख रुपए देता है बिजनेस को, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है बिजनेस की, वो पर्सनल थिंग नहीं है। अगर बिजनेस को दिए हैं, जैसे ABC एक बिजनेस है और एक राजेश एक पर्सन है जो कि उसका ओनर है, तो ये दोनों अलग हैं, डिफरेंट है। राजेश के जो एक्सपेंस होंगे वो अलग होंगे और जो ABC कंपनी के एक्सपेंस होंगे वो अलग होंगे। राजेश 1 लाख रुपीज़ इसको देता है, तो ये इसकी लायबिलिटी है, ABC कंपनी को एक दिन रिटर्न करने हैं इसे। ये नेक्स्ट टर्म आती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है और वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है बिजनेस की, जैसे बाइंग ऑफ गुड्स, पेइंग रेंट, सेलिंग प्रोडक्ट्स। सारे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो वो सबको ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस के पास होते हैं, ऑनर्ड होते हैं, जो बिजनेस जिसका ऑनर होता है। डेट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, एंड कैन जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, वो फ्यूचर बेनिफिट भी क्रिएट करते हैं। एसेट्स जो होते हैं वो दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। एक आता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा आता है करंट एसेट्स। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं। नॉन करंट नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी अभी करंट वो एसेट्स नहीं है, नॉन करंट एसेट्स हैं। जो कि कन्वर्टेड कैश में नहीं होते हैं विद इन द 1 ईयर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड पेटेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर जो चेयर टेबल लग रही हैं वो उसके इंस्टीट्यूट के ये नॉन करंट एसेट्स हैं। पहली बात तो ये एसेट्स हैं क्योंकि ये बिज़नेस के पास ऑनर आएंगे, बिज़नेस इनको ऑन करता है। एंड ये जो चेयर्स हैं ये जो इसकी नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे और ये ईयर टू ईयर सेम रहेंगे। उसके बाद आते हैं करंट एसेट्स। एसेट जो एक्सपेक्टेड है कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन द 1 ईयर। फॉर एग्जांपल, कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल जो डेटर्स हैं, और स्टॉक्स जो इन्वेंट्री है आपके, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब करंट एसेट्स को डिफाइन किया गया है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स पढ़ लिया हमने कि जो कि एक 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा करंट जो इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो क्विकली रिटर्न देती है। एग्जाम्पल, जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में और ट्रेजरी बिल में होती है। शॉर्ट टर्म जो करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म आएंगी क्योंकि ये करंट है, करंट अर्जेंट, जो क्विकली जो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैश। फिर आती है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री होते हैं वो गुड्स जो अवेलेबल हैं सेल के लिए, और द रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है। अब ये जो स्टॉक होता है आपका, वो फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, और वो फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। ये जो आपकी इन्वेंट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, या तो वो रॉ मटेरियल होगा, या वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, अभी आधा बना होगा, या फिर वो फिनिश्ड आइटम रखा होगा, फिनिश गुड्स होंगे। नेक्स्ट टर्म आती है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट है जो ड्यू है फ्रॉम द कस्टमर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर किसी बिज़नेस ने किसी कस्टमर को कोई सामान सेल किया और कस्टमर ने उसके पेमेंट अभी नहीं करी है, वो उन्होंने क्रेडिट पे सेल कर दी है बिज़नेस ने, तो कस्टमर उसकी पेमेंट बाद में करेगा, बट कस्टमर ने वो सामान परचेज़ कर लिया है, पेमेंट नहीं करी है, तो वो होता है ट्रेड रिसीवेबल। अभी ट्रेड जो हुआ है वो रिसीव होगा। जैसे आउटस्टैंडिंग बिल फ्रॉम कस्टमर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, जैसे कैश इन हैंड, बैंक में जो कैश है, और जो ईजिली लिक्विड एसेट्स हैं हमारे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो कि विद इन 3 मंथ्स में जो आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये मनी होती है वो जो टेम्प्रेरी
दूसरों को दी जाती है और वह जल्दी से वापस भी आ जाती है, जैसे शॉर्ट टर्म किसी को लोन दे दिया हमने। फिर आते हैं अदर करंट एसेट्स, वो सारे मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे करंट एसेट्स जो कि इसमें ऊपर जो कैटेगरीज है इसमें डिफाइन नहीं है, वो सब इसके अंदर आते हैं, जैसे एक्यूरेट इंटरेस्ट इनकम, एडवांसेस फॉर एक्सपेंसेस। अब आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को भी डिवाइड किया हुआ है कुछ कैटेगरीज में, जैसे आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड नॉन करंट एसेट्स जो अदर हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स आपके होते हैं जो टेंजिबल हैं, जो दिखते हैं, जो ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स। उसके बाद आता है आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करी जाती है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड। डेफर्ड टैक्स एसेट्स वो होते हैं जो कि टैक्स बेनिफिट के लिए रिसीव होते हैं फ्यूचर में, जैसे कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, जो लॉस होता है उस फाइनेंशियल ईयर का वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे आगे बेनिफिट मिले टैक्स में। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी लोन और मतलब लोन दिया जाता है जो कि जिसकी रिकवरी 12 मंथ्स के बाद होगी, लोन टू द सब्सिडरी रिपेबल इन 5 ईयर्स। फिर आता है अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें सारे वो एसेट्स इंक्लूड हैं जो कि ऊपर कैटेगरी में नहीं डिफाइन हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ एक आपको बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप आगे की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी ऐड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।